जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो इससे पहले के वीडियो में हमने 4.1 का द्विघात समीकरण को समाप्त किए थे। आज हम लोग 4.2 को देखेंगे। कहता है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड हालांकि ये सब हम नमा में ही पढ़ चुके हैं। बराबर इस पर हो गया तो जीरो क्या हो गया, समीकरण हो गया। बराबर में जीरो हटा देगा तो द्विघात बहुपद होगा, उसका दूगो फैक्टर गुणनखंड निकलेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। क्या करना है बाबू, दोनों को गुना करके -10 पुराना है और जोड़ करके -3 पुराना है। ठीक, तो 10 का ऐसा फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो कहिएगा सर जी 10 का गुणनखंड एक होता है, क्या होगा 5x, एक हो जाएगा माइनस का 2x, -5 सॉरी -5 होगा, +2 होगा। -5 में 2 जोड़ेंगे तो -3 मिल जाएगा और माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस होगा, 2 5 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक मेरा सही है। आगे -10 बराबर क्या है, 0 है। आइए देखिए इसमें क्या कॉमन आता है उभयनिष्ठ में, तो x आता है। बात क्या आता है, x आता है। तो x जब भाग देंगे तो एगो x बचेगा, माइनस है। इस 5x में इस x से भाग देंगे तो 5 बचेगा, x खत्म। अब इस पार्ट में आइए, इसमें देखिए 2 से दोनों कट रहा है तो प्लस का 2 कॉमन लिया जाएगा तो x बचेगा और प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 10 बराबर 0। फिर अब ये दो पार्ट हो गया, ठीक ना। इस दोनों में से क्या कॉमन आता है, ये दोनों पार्ट में से x -5 कॉमन आता है, निकाल लीजिए। तो बचेगा क्या, इसमें से जब ये निकल गया क्या बचेगा, एगो x बचा। इसमें से x -5 में 2 इंटू एक्स -5 में x -5 निकाल लिए, क्या बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। अब ये दोनों का गुणनफल 0 है, तो ये 0 कब होगा, जब यहाँ x के मान 5 रखेंगे तब ना 0 होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो x -5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। फिर x + 2 बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान इस साइड ये आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए आपका ये दोनों मूल हो गया 5 और -2 दो मूल हो गए। उतार लीजिए। आइए बाबू सवाल नंबर 2 देखिए। ये गुना करके इसको कितना पुराना है बाबू, 12 पुराना है। माइनस का 2 में करेंगे -6 से गुना तो -12 हो जाएगा। और ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे 12 को कि जोड़ करके हमको 1 एक्स होना चाहिए। जोड़ करके 1 एक्स कीजिए, 2 एक्स स्क्वायर 12 पे कीजिएगा तो 4 तिया 12 होता है। क्या होता है, 4 तिये 12, 4 एगो होगा एगो 3 होगा। तो प्लस का लेना है तो +4x हो जाएगा और -3x हो जाएगा, -6 बराबर 0। इस दोनों में देखिए 2x कॉमन आता है, ये भी दोनों, ये भी दूस कट रहा है, ये भी दूस कट रहा है, दोनों में खगो x है, वो x निकाल लिए। क्या कितना बचेगा, एगो x बचेगा, प्लस का 2x भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए यहाँ देखिए ये दोनों में क्या होगा, माइनस का 3 कॉमन आएगा तो एगो x बचा। अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर का 0। और फिर ये दोनों पार्ट में देख लीजिए, x + 2 है, x + 2 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा इसमें 2x और माइनस का 3 बचेगा, बराबर का 0 होगा। तो x + 2 जो है ये 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -2 आएगा। फिर हम 2x - 3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो 2x इसको उठा के सेट करेंगे तो +3 हो जाएगा। इसमें से x निकालेंगे तो 3/2। यही आपका मूल दूगो हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, ठीक ना। द्विघात समीकरण, इसमें दूगो मूल निकलेगा। अब 0 यहाँ नहीं देंगे तो आपका आंसर यहीं तक लिमिट हो जाएगा। दूगो गुणनखंड निकलेगा x का, ठीक ना। उतार लीजिए। चलिए बाबू यहाँ देखिए सवाल नंबर किसी का 1 का 3 और 4 है। यहाँ सवाल आपका √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 दिया हुआ था। द्विघात समीकरण है क्योंकि तो ये x स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। अगर x स्क्वायर रूट के अंदर रहता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। ठीक, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं।
तो गुना करेंगे 1 के 5 से करेंगे 5 होगा, √2 में √2 गुना करेंगे तो √2 होगा। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 को तोड़े हैं 2x प्लस 5x, जोड़ करके हमको 7x पुराना था मिल गया है, गुना करेंगे तो 10x² मिल जाएगा। ठीक, इसमें से कॉमन लिए हैं √2x को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से x बचेगा, हमको 2 पुराना है तो √2 यहाँ डालेंगे तब ना, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2x यहाँ पूरेगा। क्या, अब इसमें देख लीजिए 5 सिर्फ कॉमन आता है तो 5 कॉमन ले लिया गया तो x बचा है, और इसमें से 5 निकला है तो √2 बचा है, ये दोनों फिर बराबर हो गया है, ये दोनों में से एगो निकाल लिए, बचेगा √2x प्लस 5 बचेगा बराबर का 0। तो x प्लस √2 बराबर 0 किया तो x बराबर √2 को उठा के साइड करेंगे तो -2, एगो मूल ये हो गया आपका। दूसरा फिर √2x प्लस 5 के 0 के बराबर किए हैं तो √2x बराबर 5 उठा के उस साइड करेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस है इधर बराबर, जब ये उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होता है। इसमें से x का वैल्यू जब निकाले हैं तो -5 बटा √2, ये आपका दूसरा मूल हो गया। इधर देखिए यहाँ बट्टे बना कुछ तो एक मान लिए हैं, एलसीएम ले लिए हैं, 8 एलसीएम आया है, ठीक ना। एक के पढ़ेंगे 8 बार में 8 गुना 16 हो गया, एक के पढ़ेंगे 8 बार में 8 एकम 8x हो गया, 8 के पढ़ेंगे एक बार आएगा, एक से एक गुना किए, कोना कोनी गुना करके 0 के बराबर हो गया है। इसको फिर तोड़े हैं, पहला का अंतिम से गुना करना है तो 16x² होगा, 16x को तोड़े हैं तो -4x तो प्लस का यहाँ है तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, -4 और -4 मिल करके -8 बना लेगा। इस दोनों में से 4x कॉमन आया है बाबू, यहाँ 4x अब -4x निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। कॉमन मतलब फिर भाग होता है, ठीक ना, इससे पहले हम समझा चुके बहुत, ये 9th का सवाल है। इसमें से देखिए 4x प्लस 1 है तो यहाँ -1 हम कॉमन ले लिए हैं, ना कुछ तो -1 या 1 तो कॉमन लेवे करेगा ना, तो -4 जब कॉमन लेती है माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, माइनस प्लस है क्या हो जाएगा -1। अभी दोनों में फिर मिल रहा है, इसे देख लीजिए, एक मूल ये हो गया, एक मूल ये हो गया है, तो काट लीजिए। चलिए आइए इस चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन का 5 लास्ट प्रश्न है, ये 5 वो था 1 नंबर में लास्ट है, वही सिर्फ काम करना होता है, A to Z सवाल बता दिया गया है। ठीक, चलिए क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट होगा बाबू, जल्दी बताओ। 100x² ये क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं, -10 मिलकर -20, -10 में -10 से गुना करेंगे तो प्लस 100 ना हो जाएगा, ये 1 नहीं है 100 है। फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, गुना करके 100 पुराना है, जोड़ करके -20 पुराना है, तो इस दोनों में ठीक, यहाँ देख इससे पहले चौथा सवाल बताए थे, ये था ना, माइनस का 1 कॉमन ले ले, 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 निकल जाएगा और फिर बचेगा 10x, ये भी बचेगा -1 बराबर 0। तो 10x - 1 0 के बराबर करेंगे तो 10x, इस 1 को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, एक मूल आपका ये आ गया। चलिए दूसरा वाला हम देखिए, 10x - 1 फिर 0 के बराबर करेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x का मान 1/, मूल सेम होगा, उतार लीजिए। चलिए बाबू यहाँ देखिए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ये हमने 4.1 में ही पढ़ा दिए हैं, ठीक ना, जॉन जीवांती वाला है, पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा। अब हम 3 पर आते हैं, तीसरा समस्या क्या है, कहता है 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग कितना है, 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमने बाबू मान लिया पहली संख्या को x मान लिया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या 27 है, अब पहला संख्या x मान ही लिए हैं, दूसरा क्या होगा, कुल संख्या में से x वाला घटा देंगे ना, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 27 - x, इसको दोनों को जोड़िए, x प्लस x माइनस पड़ जाएगा, 27 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 है, यही किया, यहाँ देख लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 बराबर किए हैं, गुना के 27 गुने x 27x माइनस x गुने x बराबर 182, दोनों को उठा करके उस साइड ले गए बराबर उस साइड, इधर 0 बचा है, 182 प्लस था इधर करके माइनस, माइनस इधर करके आया, इसी को आप सीधा कर लिए हैं, पहले बड़का पावर फिर उसके बाद छोटका पावर फिर उसके बाद छोटका पावर, ठीक। अब ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना, 182 के तोड़े हैं तो 14 और 13 आया है,
14 13 माइनस में दोनों है, दोनों को जोड़िए तो -27 मेरा पुर जाता है, ठीक है ना। अब दोनों को गुना कीजिए, -14 -13 से गुना कीजिए तो 182 प्लस का पूरेगा, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए दोनों में एक्स स्क्वायर और -14 एक्स में एक्स कॉमन आता है, एगो एक्स बच गया यहाँ। आज 14 में एक्स, 14 एक्स में एक्स जब भाग देंगे 14 खाली बचेगा, ठीक। 13 एक्स और प्लस 182 है, इसमें से माइनस हम 13 कॉमन ले लिया, दोनों 13 से कट रहा है, 13 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ एक्स माइनस दूने यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। जब भाग देंगे 182 में 13 से 14 बार में कटेगा। फिर दो को पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 14 कॉमन आ रहा है, निकाल लिए है। इसमें एक्स बचा है, इसमें -13 बचा है, बराबर का 0। तो एक्स -14 बराबर 0 होगा तो एक्स का मान 14 आएगा, एक्स -13 बराबर 0 होगा तो एक्स का मान 13 आएगा। अब समस्या यहाँ हल्का सा समस्या है, कंफ्यूजन है, एक्स का दोनों मान पॉजिटिव आ गया है। जब हम पहली संख्या x बराबर 14 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा, 13 निकलेगा, समझ गए। और जब हम पहली संख्या को x बराबर 13 लेंगे, दूसरी संख्या कितना निकलेगा, 14। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक है, खतरा होता है, ये दोनों आपका आंसर हो गया है, आगे पीछे करके लिख लेना है। चलिए बाबू यहाँ सिर्फ समझना है, देखिए चौथा सवाल है 4.2 का, ठीक ना। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, क्रमागत क्रम के अनुसार लगातार लेना है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने मान लिया पहली धनात्मक पूर्णांक को x माना है, तो दूसरी क्या हो जाएगा, x+1 हुआ, क्योंकि क्रमागत बोला गया है। प्रश्न कह रहा है बाबू जिनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या के भी वर्ग करेंगे और दूसरी संख्या के भी वर्ग करेंगे। तो पहली संख्या x का वर्ग x² हो गया, x+1 यानी a + b के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, a² + 2ab प्लस का b² 365 के बराबर है, ठीक। आइए देखते हैं, एक x और एक x² मिलकर के 2x² हो गया, 2 गुने x और गुने x, 2 का 2x हो गया। आज 365 उठा के इस साइड ला लीजिए, क्या इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो गया माइनस, एक का स्क्वायर तो क्या होगा ना, इधर बच गया 0। अब देखिए इसको लिख दिया है कि एक में 365 को घटाएंगे तो -364 बचेगा। क्या ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ चुका है। इसमें देखिए दो तीनों कॉमन आ रहा है, हमने क्या किया, दो कॉमन ले लिए, एगो एक्स बचेगा, यहाँ से एगो एक्स बचेगा, कॉमन लिए यहाँ से, इसमें 2 से भाग दिए हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 0 के बराबर। इसमें सब x² + x - 182 का जब मान निकालेंगे, ये 0 है, ये यहाँ गुना है, दो गुना और क्या होता है, भाग हो जाता है, तो भाग में चल गया है, बराबर 0 ये होगा। अभी इससे पहले जस्ट बताए 182 गुणनखंड 14 और 13 के फॉर्म में आता है, ठीक ना। हमको यहाँ जोड़ करके एक x पुराना है, तो 14 में 13 घटाएंगे तो क्या पूछ जाएगा मेरा, एक x हो जाएगा, क्या होगा। 14 में +14 में -13 से गुना करेंगे तो -182 हो जाएगा। फिर उसी गुणनखंड वही आगे, यहाँ देख ले कि दोनों में क्या कॉमन आता है, x आता है कॉमन, एगो x बचा प्लस का 14 बचा, फिर यहाँ माइनस है कि दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, 13 ले लिए, x बचा है, अब माइनस माइनस मिल करके गुना करके प्लस हो गया है, ठीक। फिर ये दोनों में एगो कॉमन ले लिए हैं, x + 14, अब बचा x और -13 बचा जो 0 के बराबर है। अब देखिए x + 14 जब हम 0 के बराबर किए, x का मान -14 आ गया है, जो हम लोगों को दशमांश में नहीं पढ़ना है, माइनस वाला मान को भी हमको कह रहा है धनात्मक मान बोल रहा है, ये मान हम संभव नहीं लिए हैं, क्या लिए हैं, संभव नहीं, छोड़ दिए हैं। दूसरा लिए x - 13 0 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो गया, 13, यही मान पॉजिटिव संभव है मेरा, हम लिख दिए। इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 जो पॉजिटिव मान है, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक x+1 लिए थे, x+1 माने थे, तो x के मान 13 वाला संभव है, 13 और प्लस का 1 मिल करके 14, समझ गए। तो आपका दूगो धनात्मक पूर्णांक 13 14 हो गया, जिन दोनों का वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 365 के बराबर आ जाएगा। चलिए काट लीजिए। यहाँ देखिए तो सवाल नंबर 5 कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि कर्ण जो है बाबू 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अन्य दो भुजाएं निकालें। समकोण त्रिभुज की चर्चा किया गया है,
देखिए यहाँ हम लिखे हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया है। तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, आधार से कहता है 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को x माने है, किससे 7 सेंटीमीटर कम। ठीक, अब कहता है समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ लिख दिया है। चलिए हम सभी जानते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ये लंब का वर्ग और आधार के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, यहाँ कर्ण बाबू 13 दिया हुआ था, 13 का वर्ग कर दिए हैं। आधार को हमने x माना, तो x का वर्ग, और लंब को हमने, लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए एक ही बात है, x माइनस 7 का स्क्वायर किए हैं। तो 13 का जब स्क्वायर किए बाबू वर्ग किए हैं तो 169 आया है। x का स्क्वायर यहाँ हमें करेगा, यहाँ देख लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये बैठ रहा है। ठीक ना, इसको करेंगे a स्क्वायर माइनस फॉर्मूला से a इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, 169 है। ये देखिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ एक है, एक एक मिल करके 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 गुने 7 14 इंटू एक्स 14x। ठीक, प्लस 7 का स्क्वायर 49। चलिए यहाँ देख लीजिए, इसको उठाकर उस साइड कर दिए, इधर क्या बचा है, 0 बचा है। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 यहाँ प्लस में था तो बराबर को उस साइड जगह क्या हो जाएगा, माइनस 169 हो जाएगा। ठीक, चलिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब देखिए इसमें से घटाएंगे 49 में से 169 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 1 हो गया, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है। चलिए यहाँ देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ तीनों में क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 को निकाल लिया तीनों में से। जब इसमें 2 निकालेंगे भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें भाग देंगे तो माइनस 2 7 14, इसमें भाग देंगे माइनस 7 दूना 120। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमको इसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 का मान निकालना है। जब इसका मान निकालेंगे तो ये बाबू यहाँ गुना है, तो गुना और क्या होता है, भाग हो जाता है। ठीक ना, यानी 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही। आइए आप गुणनखंड मेरा ये हो गया, ये गुणनखंड हो गया, इसको तोड़िए, पहला का अंतिम से गुना करके तोड़िए, तो 1 गुने 60 माइनस 60 हो जाएगा, गुना कीजिए, 2 फैक्टर तोड़िए जिसको जोड़ करके माइनस 7x पुराना है, तो एक हमको मिला 12, एक मिला 5, तो माइनस 12 अगर 5 जोड़ेंगे तो माइनस 7 आएगा, और माइनस 12 प्लस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 60 आएगा। यहाँ तक मेरा सही है। आप इस दोनों में देख लीजिए बाबू क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो एगो x निकल गया, एगो x बचा, माइनस का इसमें से x निकल गया, क्या बचेगा 12, या प्लस कि दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 से दोनों कट रहा है तो 5 कॉमन ले लेते, एगो x बचा, प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ गुना 3 प्लस गुने माइनस माइनस, 60 में देंगे 5 से भाग के 12 बार में कटेगा। यहाँ देख लीजिए फिर 2 पार्ट हो गया है, कि 2 पार्ट में x माइनस 12 और x माइनस 12 कॉमन आता है, निकाल लिए है। ठीक, बचा x बचा इसमें से प्लस 5 बचा बराबर 0। अब हम x माइनस 5 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू क्या आया है, 12 आया है, पॉजिटिव मान आया है। और फिर हम x प्लस 5 बराबर 0 किए तो x बराबर कितना है, माइनस 5, जो कि ये मान हम लोग कभी नहीं पढ़ना संभव नहीं है क्योंकि त्रिभुज का भुजा निगेटिव नहीं होता है। ठीक ना, इसलिए हम लोग 12 वाला मान को लेंगे। तो हमने आधार किसको माना था, आधार x को माना था, यहाँ बगल में कहीं लिख लीजिए, इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू, x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 ये आपका आंसर। आई बाबू सवाल नंबर 6 देखिए, थोड़ा नंबर सवाल था, नहीं लिख पाए हैं, मोबाइल में ही फोटो खींच लिए हैं। कहता एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपयों में दिया गया है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक था। ठीक, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना। तो आइए हम लोग पहले मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए हल। अब प्रश्न कह रहा है बाबू लागत, यानी बर्तन की संख्या और लागत मिलाकर के 90 रुपया देना पड़ता है, तो x इंटू 2x प्लस 3 90 दिया जाता है।
गुना कीजिए 2x² प्लस 3x बराबर 90। 90 उठा के सेट ला लीजिए। आइए पहला आप अंतिम से गुना कीजिए, 180 का गुणनखंड तोड़िए। तो 15 में से 12 घटाएंगे बाबू, 3 टूट जाएगा। 15 12 का गुना करेंगे तो 180 टूट जाएगा। तो 2x² यहाँ लीजिए, 5 दिया 15x लीजिए। 15x में से या माइनस का 12x ले लीजिए, माइनस का 12x प्लस 15x माइनस 90 0 के बराबर है। आइए दोनों में से 2x कॉमन आता है, एगो x बचेगा, माइनस बिछा के 12। इस दोनों में से प्लस 15 कॉमन आता है, x प्लस गुने माइनस, माइनस 15 छका 90 बराबर 0। फिर देखिए दोनों में से x माइनस 6 कॉमन आता है, तो निकाल लीजिए। इसमें बचेगा 2x बचेगा, इसमें प्लस 15 बचेगा बराबर 0। ठीक, चलिए उधर मिटाते हैं। अब देखिए x माइनस 6 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 6 ये आएगा। और फिर 2x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। उसे भाग ले जाएंगे तो x का मान निकालेंगे तो माइनस 15/2। ये मान पॉसिबल बाबू नहीं है, यहाँ लिख दीजिएगा संभव नहीं। संभव नहीं क्योंकि रुपया में पूछा गया है, तो बट्टा वाला माइनस वाला मान संभव नहीं होगा। ठीक ना, तो x का पॉजिटिव मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x किसको आए थे, बर्तनों की संख्या, क्या लिख देंगे, इस बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6। नग का लागत, नग की लागत कितना बाबू, 2 में से 3 अधिक है। तो 2 गुने x 6 आया है प्लस 3, 6 गुना 12 3 15 रुपया। यानी प्रत्येक नग का लागत 15 रुपया है और संख्या कितना है, 6 है। जब 15 गुने 6 करिएगा तो 90 रुपया हो जाता है। चलिए इस प्रकार से आपका चैप्टर 4.2 खत्म होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।